मीन राशि के जातकों, मीन लगन के जातकों, शनि वक्री होने जा रहे हैं आपके लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर। तो आपके लिए तो ये पीरियड काफी महत्वपूर्ण और काफी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। सैटर्न पिछले साल आपके लगन के ऊपर आ गए थे, आपकी राशि के ऊपर आ गए थे। चंद्र राशि से अगर हम देखें तो 7.5 का पीक फेज आप लोगों के लिए शुरू हो गया था। सैटर्न आप लोगों के हॉरोस्कोप में रूल करते हैं 11th हाउस को, 12th हाउस को। 11th हाउस लार्ज गेन, ड्रीम, डिजायर्स का होता है, बड़ी सक्सेस का होता है, बड़े ख्वाहिशों का होता है। और वहीं पे जो ये 12वां घर होता है वो आपके एक्सपेंसेस का होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी का होता है, आपके माइंडसेट का होता है। और सेम टाइम अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स भी 12वें घर से ही देखे जाते हैं। मैरिज में भी 12वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लियरली सैटर्न आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लगन में ही वक्री हो रहे हैं, राशि के ऊपर वक्री हो रहे हैं, तो यह समय ऑटोमेटिकली आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। सैटर्न ने अब तक पीछे जो बिल्ड किया था आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, आपके राशि के ऊपर, अब उसका इंपैक्ट आपको फील होने लगेगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, लेकिन कुछ कॉशंस भी आप लोगों के लिए है। अगर अच्छे रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए क्लियरली यहाँ पे अब्रॉड जाने का एक मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में कोई नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सैटर्न का वक्री पीरियड आपको काफी सपोर्ट करेगा। एक प्रोसेस शुरुआत होगी, वो पेपर वर्क शुरुआत होगा, वो आइडिया आपके दिमाग में आएगा, सही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे और आपका रास्ता अपने आप बनने लगेगा। क्योंकि इसी दरमियान 11 अगस्त को, 11 जो ये अगस्त है, उसमें राहु जो है नक्षत्र बदल के मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु जो है आपके 12वें घर से ही गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 9th हाउस ऑफ हायर स्टडीज को जो है रूल करता है। तो 11 अगस्त के बाद से ये प्रोसेस और स्पीड अप हो जाएगी और सैटर्न का वक्री पीरियड इसमें एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। और इस सैटर्न वक्री पीरियड के दौरान सैटर्न की जो 11th हाउस की सिग्निफिकेशन है ना, वो काफी मजबूती से आपके लाइफ में आने लगेगी। खासकर उन लोगों के लिए जिनका लगन मीन है। अगर आपकी राशि मीन है तो देखिए कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, लेकिन मीन लगन वालों के लिए ये जो गोचर है काफी सार्थक साबित होगा, फाइनेंसेस के अराउंड और एक प्रमोशन के अराउंड। जी हाँ, सीनियर से अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। सैटर्न आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर को ही देख रहे हैं और गुरु जो आपके लग्नेश है वो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। और गुरु का एक्सॉल्टेशन तो आपके 5th हाउस में हो रखा है, जो फेम का होता है और बड़ी पोजीशन का होता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई राजयोग है, धन योग है, इन हाउसेस से कनेक्टेड है, या आपकी महादशा अंतरदशा बेनिफिक प्लैनेट्स की चल रखी है, राजयोग कारक प्लैनेट की चली है, धन योग कारक प्लैनेट की चली हुई है, तो सैटर्न का ये वक्री पीरियड उसको टोटली एक्टिवेट कर देगा। सैटर्न का लगन में आना कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं होता है, बड़ा यूनिक माना जाता है जब सैटर्न आपके लगन के ऊपर आते हैं। आपको आपके पोटेंशियल से वो जो है रूबरू कराते हैं, आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको वो बाहर निकाल के लाते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ती है, कठिनाइयां भी आपको फेस करनी पड़ती हैं, कुछ रिजेक्शंस भी होते हैं और पास में हुए हैं आप लोगों के साथ रिजेक्शंस जब से सैटर्न फर्स्ट हाउस के ऊपर आए हैं। लेकिन देखिए सैटर्न यहाँ आपको अब तक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, वो जवाबदेही आपके लिए उसने तय करी है। अब ये वो समय है क्योंकि सैटर्न यहाँ पे जो है ना लास्ट बार वक्री होंगे। इसके बाद सैटर्न का प्रॉपर रेट्रोगेशन ना 28 से 30 साल बाद होगा। तो सैटर्न ने आपको फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी बहुत कुछ पकाया है, आपकी जो सिग्निफिकेशन है, आपके जो टैलेंट्स हैं उनको उन्होंने जो है निखारा है। और वक्री पीरियड के दौरान सैटर्न आपको रिजल्ट देने वाले हैं। ये वाला जो वक्री पीरियड है काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है, खासकर अगर आप लगन से देखें तो। अगर हम राशि की बात करें तो देखिए 7.5 वाला फैक्टर आप लोगों के ऊपर लागू हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 7.5 में बहुत ही कुछ नेगेटिव होता है, कई लोगों के लिए 7.5 बहुत अच्छे रिजल्ट भी देती है, लेकिन 7.5 के फैक्टर में क्या होता है कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, काम इतने भी आसानी से नहीं बनते हैं। लेकिन इस बार का जो ये 7.5 वाला इंपैक्ट है, सैटर्न का जो ये इंपैक्ट है पीक फेज वाला, रेट्रोगेट वाला, ये इतना आपको बॉदर नहीं करेगा। रादर मैं बोलूंगा पुराने कुछ जो इश्यूज चल रहे थे, अगर मेंटल इश्यूज चल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन थी, लेजीनेस थी, सैटर्न उसको दूर करेगा, आपको उनसे उबारेगा। 7.5 का काम ही यही होता है, हमें मेंटली 7.5 रिफाइन करती है। हमारे जो साइकोलॉजिकल वायरिंग है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, वहां पे सैटर्न काम करता है। यानी कि सैटर्न आपको बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म भी करने जा रहे हैं। लकीली क्या हुआ है कि आपका जो राशि का लॉर्ड है गुरु, वो एक्सॉल्टेड हो रखा है और गुरु सैटर्न को ही देख रहे हैं। तो 7.5 के भी जो इंपैक्ट है ना वो इतने ड्रास्टिक नहीं होंगे। अगर थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रेशर भी आता है ना तो आपके लिए भले के लिए आएगा, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कीजिएगा और खुद को पुश कीजिएगा कि आप परफॉर्म कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। तो इस पीरियड के दौरान ये होगा कि आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपके एफर्ट्स को आपके सीनियर्स जो है अप्रिशिएट भी करने जा रहे हैं। तो अगर किसी बड़े प्रमोशन की तलाश है या सैलरी राइज का इंतजार है, तो यही वो समय है जिसमें वो आपको मिलने वाला है। सैटर्न का वक्री पीरियड आपके कैरियर के अराउंड जो आपके एम्बिशंस है उसको पूरा करेगा। 138 दिन का पीरियड है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन होंगी जरूर। आपका वो जो इंतजार था, आपका जो वो सब्र है, उसका अब आपको फल मिलने जा रहा है। अगर ट्रांजिट चार्ट पे अगर हम नजर डालें तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि राहु भी आने वाले समय में आपके 11th हाउस में आने जा रहे हैं। इवन तो दिसंबर में होगा वो ट्रांजिट, उसके बाद 18 महीने राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे। गुरु भी बीच में एक बार अक्टूबर के महीने में आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और वहां से वो आपके 10th हाउस को ही देखेंगे। तो कैरियर के अराउंड, फाइनेंसेस के अराउंड, एम्बिशंस के अराउंड बहुत सारी चीजें होने जा रही है।
सैटर्न का वक्री पीरियड उनका आधार डालेगा। सैटर्न का वक्री पीरियड आपको जो है नए आइडियाज़ देगा, वो बीज डालेगा, वो जो बोलते हैं ना ग्राउंड तैयार करेगा, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। सैटर्न के वक्री पीरियड को कभी भी कम नहीं आंकेगा, ना ही उसको ज़्यादा नेगेटिव समझेगा। देखिए सैटर्न वक्री के अराउंड काफ़ी जो है भ्रांतियां फैली हुई हैं। वक्री शब्द सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो लोगों ने काफ़ी नेगेटिविटी वक्री पीरियड के साथ जोड़ के रखी हुई है। लेकिन वक्री पीरियड ही वो पीरियड होता है जिसमें आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, जिसमें आप नए प्लान्स बनाते हैं, नई प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज सैटर्न का वक्री पीरियड ही होता है। इसको समझिए और इसको यूटिलाइज कीजिए। आपके तो लगन में हो रहा है, राशि के ऊपर हो रहा है, आपको तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। मीन राशि वालों के लिए सैटर्न का जो नेचर है ना पॉजिटिव ही रहता है। खासकर मीन राशि के ऊपर जब सैटर्न ट्रांजिट करते हैं या वक्री होते हैं तो बहुत ही सिग्निफिकेंट वो माना जाता है, क्योंकि मीन राशि ज़ोडिएक स्कीम की जो है ना लास्ट राशि है, और अगले साल सैटर्न जो है डेबलेटेड हो जाएंगे, जो कि आपके सेकंड हाउस के ऊपर होगा। तो सैटर्न के डेबलेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये ट्रांजिट के प्रोजेक्शंस आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं फ्यूचर में। अगर हम आपके फाइनेंसेस को जरा डिटेल में डिस्कस करें, देखिए फाइनेंसेस जो है ना आपके पिछले कुछ समय में थोड़े तो बेहतर हुए हैं, लेकिन खर्चे भी आप लोगों के काफ़ी हुए हैं। खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है राहु, जो आपके 12वें घर में चल रहा है और मंगल के नक्षत्र में आने जा रहा है। खर्चे अभी आपके और बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राएं होते हुए दिख रही है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर होते हुए दिखाई दे रहा है, स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंसेस के अराउंड तो देखिए रेडी रहिएगा, थोड़ा सा अपने सॉक्स पुलअप कर लीजिए, थोड़े और खर्चे होने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे काफ़ी जरूरी होगी। इवन दो सैटर्न उन खर्चों की पूर्ति भी करेंगे। 11th हाउस का रूलर है, वो लगन में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। और अगर आपके लगन के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि वीनस तो आपके लगन में वैसे भी एक्सॉल्टेड होते हैं, बड़ी ही प्यारी पोजीशन होती है, या इवन अगर मार्स भी वहाँ बैठे हुए हैं, या अगर वहाँ पे मून बैठे हुए हैं, तो सैटर्न का ये वक्री पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने जा रहा है। आपके फाइनेंसेस को सैटर्न उस कंडीशन में बहुत अच्छा इंप्रूव कर देंगे। लेकिन अगर आपके असेंडेंट के ऊपर या राशि के साथ यानी कि चंद्रमा के साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है, या फिर वहाँ पे मरकरी है यानी मरकरी डेबलेटेड हो जाते हैं मीन राशि में, या केतु है या फिर राहु है, तो अपने फाइनेंसेस के अराउंड आपको थोड़ा केयरफुल तो देखिए होना होगा। एक्सपेंडिचर होने की यहाँ पे काफ़ी संभावना है, और वो जो एक्सपेंडिचर होगा ना बड़े ही माइंडलेस नेचर का होगा। मे भी कुछ समय के लिए आप खुद को अकाउंटेबल बना दीजिए और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी रखिए। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर चेक करके रखेगा। आपका लगन वैसे भी मीन है, आपकी राशि वैसे भी मीन है। खर्चीले होते हैं मीन राशि के जातक, मीन लगन के जातक। और ग्रहों की स्थिति अभी ये दिखा रही है कि खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति और बढ़ने जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सैटर्न वक्री गोचर का, ये आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी सेविंग्स के लिए और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सैटर्न ना यहाँ पे आपको सिखाएगा बहुत कुछ, कैसे पैसे को जमा करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन लोगों के साथ घूमना है। आपका सर्कल भी रिफाइन होने जा रहा है, बहुत ही अच्छे और वेल्दी सर्कल में आप एंटर करेंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस ऑफ सर्कल्स और नेटवर्किंग को ही रूल करते हैं। तो जितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ, वेल्थी लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, वैसा ही आपका माइंड भी अब्जॉर्व करेगा और आपकी रियलिटी में भी वैसे ही फर्क आएंगे। इसलिए संगत के असर को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। संगत का जो असर है, संगत का जो रंग है, इसके पीछे के प्रिंसिपल्स को आप समझ लीजिए, क्योंकि सैटर्न बकरी पीरियड में लगन के ऊपर बड़े ही इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आपको उठना बैठना करा सकता है। खासकर अगर आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है, या फिर अगर आपकी ऐसी जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन वाली, तो बड़े ही यूनिक लोगों से, बड़े ही इंटरेस्टिंग लोगों से, क्लेवर लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों से आपका पाला पड़ेगा। उनसे बहुत कुछ आप सीखने भी जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय है ये लर्निंग्स के अराउंड, क्योंकि देखिए जुपिटर आपके 5th हाउस ऑफ लर्निंग में एक्सॉल्टेड हो रखे। दुनिया को जो देखने का नज़रिया है ना आपका वैसे भी बदल रहा है, और ये जो नज़रिया आपका अगर भी बदल रहा है ना, ये बड़ा ही आपके लिए मददगार साबित होगा। लगन में सैटर्न का वक्री होना, 5th हाउस में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन, 5th हाउस आपकी सोच समझ समझदारी, आपके पास लाइफ पुण्य का होता है, और यही जो जुपिटर आपके लगन को भी देख रहा है, सैटर्न को भी देख रहा है। तो आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंसिस के अराउंड, उसके अराउंड ये पीरियड देखिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। शायद इस बात की रियलाइजेशंस आपको अभी नहीं होगी, मे बी फ्यूचर में जाके आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो साल 2026 का सैटर्न का वक्री पीरियड ही होगा, जिसके अराउंड आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे, जिसको आप अपने जीवन का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानेंगे। आप मानेंगे और समझेंगे कि यही वो पीरियड था जहाँ से आपके अंदर वो चेंजेस शुरू हुए थे, जहाँ से आपने खुद को पहचाना था, खुद को डिस्कवर भी किया था। तो ये सिग्निफिकेंस है इस पीरियड की, इस सैटर्न वक्री पीरियड की। इसको इंस्टेंट प्रॉफिट और लॉस से बिल्कुल भी मत तोलिएगा। जरा यहाँ पे प्रोसेस वाले काम होने, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिएगा, उस प्रोसेस में खुद को जो है ना एब्जॉर्ब कीजिएगा, खुद को रीबिल्ड कीजिएगा। ये पीरियड यही डिमांड कर रहा है। आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सक्सेस लिखी हुई है, क्योंकि राहु जब आपके 11th हाउस में आएंगे
जुपिटर 6th हाउस से आपके 10th हाउस को देखेंगे, फिर एक बार लगन में आएंगे और उससे पहले एक बार जुपिटर आपके फिर से 5th हाउस के ऊपर आएंगे। तो यूनिक ट्रांजिट आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं। अगर मैं सैटर्न के डेबिलेशन की एक बार बात करूँ ना, तो सैटर्न देख रहे हैं आपके लिए 11th हाउस के रूलर है, वो 2nd हाउस में डेबिलेटेड होंगे अगले साल जून के महीने 2027 में। तो 11th हाउस रूलर आएंगे तो 2nd हाउस में ही ना, यानी 2nd और 11th का कनेक्शन बनेगा जो धनयोग माना जाता है। इवन तो सैटर्न डेबिलेटेड रहेंगे, आई अग्री सैटर्न का डेबिलेशन रहेगा, लेकिन आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए फिर भी सैटर्न फाइनेंसेस के अराउंड अच्छे रिजल्ट्स ही क्रिएट करेंगे। अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब इसका मेन वीडियो रिलीज होगा, लेकिन अभी फोकस करते हैं सैटर्न वक्री पीरियड के ऊपर। तब तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सैटर्न का वक्री पीरियड आपके कैरियर को, आपके फाइनेंसेस को इन्फ्लुएंस करने जा रहा है, कैसे दुनिया को देखने के अराउंड आपके वो नजरिए को बदलने जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि इस ट्रांजिट की वैल्यू रिलेशनशिप के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 7th हाउस के ऊपर, जो पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है। 7th हाउस में बाकी चीज़ें भी देखते हैं। 7th हाउस आपके जो कैरियर का हाउस होता है ना, 10th हाउस से 10th भी होता है। 7th हाउस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे लाइफ में। सैटर्न उसको डायरेक्टली बीम कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि। हम सभी जानते हैं जिस भी हाउस में, जिस भी इंसान के ऊपर, जिस भी ग्रह के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, वो हाउस, वो ग्रह, वो इंसान काफ़ी मंद सा हो जाता है। उस हाउस की सिग्निफिकेशंस रुक सी जाती है, थम सी जाती है। तो मैरिज में अगर आपके डिलेज हो रहे थे, पास में आपका रिश्ता हुआ था लेकिन फिर डिलेज होने लग गए थे, फाइनेंसिस के इश्यूज होने लग गए थे, कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी टूटी हुई है। अब सैटर्न यहाँ पे वक्री पीरियड में आपको दोबारा मौका देंगे, वो रिफाइनमेंट क्रिएट करेंगे। इस वक्री पीरियड को आप पिछले साल के वक्री पीरियड से मत कंपेयर कीजिएगा। वो वक्री पीरियड काफ़ी डिफरेंट था, ये वक्री पीरियड काफ़ी डिफरेंट है। इस बार का सैटर्न का वक्री पीरियड आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। रिश्ता यहाँ पे आप लोगों का होते हुए दिखाई दे रहा है। अनमैरिड अगर आप हैं, मैरिज में डिले हुए थे, तो एक आइडियल पार्टनर मिलेगा। गुरु एक्सॉल्टेशन में वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु को भी क्रेडिट देना ही होगा। लेकिन सैटर्न ही वो मैच मेकर का काम करेंगे और प्ले मेकर का काम करेंगे। और अगर आप मैरिड है, मैरिज में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, तो सैटर्न का वक्री पीरियड बहुत ही शानदार है आपको आपके स्पाउस को क्लोज लाने के लिए, क्योंकि सैटर्न का ये ना लास्ट वक्री पीरियड है। सैटर्न जो कार्रवाई आपके भाग्य में, जो मैरिज का राउंड लिखा हुआ है, आपके जो पार्टनर से जो इक्वेशन है, जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है आपकी मैरिज की, डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा या प्यार बढ़ेगा, सैटर्न वो चीज़ आपके सामने लेके आ जाएंगे। तो इस पीरियड में आप जैसा अपने स्पाउस का राउंड फील करेंगे या आपका स्पाउस जैसा आपको फील कराएगा, वो फीलिंग परमानेंट होने जा रही है। वैसी फीलिंग कई सालों तक आपको रहेगी, इवन दो महादशा अंतरदशा भी मैटर करती है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे वो रंग स्पाउस का सामने लेके आएगा, वो सच्चाई। तब तक अगर किसी इल्यूजन में अगर आप जी रहे थे, किसी बात को आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, सैटर्न खोल के आपके सामने रख देगा, आपको स्वीकार भी करना होगा। मैरिज में ये बहुत जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गुरु तो एक्सॉल्टेड हो ही रखे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर, जो कि बच्चों का होता है। बच्चे परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अपने एकेडमिक्स के जो है ना मिशन में लगे हुए हैं, अपने कैरियर को जो है आगे बढ़ाने के मिशन में लगे हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एज अ पेरेंट आप काफ़ी प्राउड फील करने वाले हैं अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी जो बोलते हैं ना लाइफ की ग्रोथ के ऊपर। चाइल्ड बर्थ प्लानिंग के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। इवन तो थोड़ी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि राहु आपके 12वें घर में चल रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट बात केतु आपके 6th हाउस में चल रहा है। लेकिन ये मेडिकल असिस्टेंस रंग लेके आएगी और पेरेंटहुड बनने का जो ब्लेसिंग है ना, वो आपको इस बार शनि के वक्री पीरियड में मिल सकता है। लव मैरिज का राउंड भी ये सैटर्न का वक्री गोचर आपको काफ़ी मदद करने जा रहा है। देखिए, गुरु आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, 5th हाउस लव अफेयर का ही होता है, तो लव मैरिज तो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। पर सैटर्न का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे स्थापित होगा, क्योंकि आप लोगों के जो रिश्ते में है, आप लोगों की जो चॉइसेस में, उसमें कुछ अपोजिशंस फैमिली वालों ने पास्ट में रखा था। तो सैटर्न के वक्री गोचर में आपको एक मौका मिलेगा कि आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, अपने पार्टनर की फैमिली को कन्विंस कर सकें। तो लव मैरिज का राउंड भी ये गोचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, सैटर्न अगर लगन के ऊपर ही वक्री हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपके बॉडी वेट में फ्लक्चुएशंस यहाँ पे जरूर होंगे। अगर आप चंद्र राशि से देखें तो सैटर्न मून के ऊपर है, यानी फिर तो मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। पास में ऐसा कुछ हुआ भी था, आपने नोटिस किया होगा कि जब से सैटर्न आपके लगन के ऊपर आया, थोड़ा बहुत स्लो बॉडी आपकी हो चुकी है। फोकस के अराउंड भी आपके कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं पिछले वक्री पीरियड में। तो मीन राशि के जातक, मीन लगन के जातक काफ़ी परेशान थे अपने फोकस से, अपने अटेंशन से, और जो विल होती है ना इस जीवन को जीने की, जो जिंदादिली होती है, उसके अराउंड उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करे थे। लेकिन सैटर्न का ये वक्री गोचर अब चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। ये वीडियो को मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जीवन को देखने का आपका नजरिया सैटर्न का वक्री गोचर चेंज करने जा रहा है। इवन दो जुपिटर भी जो एक्सॉल्टेड है 5th हाउस में, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका जो ये एस्पेक्ट लगन के ऊपर पड़ रहा है, राशि के ऊपर पड़ रहा है, सैटर्न के ऊपर पड़ रहा है, वो इस बार वक्री गोचर में आपकी हेल्थ में मेजर और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लेके आएंगे। आदतें आपकी बेटर हो जाएंगी, पहले से अच्छा आप दिखना शुरू कर देंगे, पहले से लीन हो जाएंगे,
और अपनी प्रेजेंस और पर्सनालिटी के अराउंड भी आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बुक रीडिंग भी आप करने वाले हैं, सोशलाइजेशन भी आप करने वाले हैं, अच्छी जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं, जिससे आपकी लर्निंग्स होगी और आपकी सोशल हेल्थ इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी आपकी बेटर होगी, जीवन को जीने का आपको मजा आएगा। पास में अगर कोई हेल्थ इश्यूज हुए थे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज जैसे कि बैक पेन, नेक पेन या डायबिटिक वाले इशू, यहाँ पे भी सैटर्न का वक्री गोचर आपको हेल्प करने जा रहा है। लेकिन आपको देखिए अटेंशन तो देनी होगी, एफर्ट तो देने होंगे। वक्री पीरियड में जो होता है ना, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं, बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको एफर्ट्स करने होते हैं। यहाँ पर रैंडमनेस काम नहीं करती है। आपको पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, उस प्रोसेस को समझना पड़ता है, तब अपने एक्शंस देने होते हैं। फॉर्चुनेटली सैटर्न आपको क्या है ना, टाइम वेस्ट नहीं कराएगा। सैटर्न डायरेक्टली आपको सही जगह पे लाके खड़ा कर देगा कि ये स्टेप लीजिए, इससे आपको ये रिजल्ट मिलना है। तो जो एम्बिग्यूटी है वो सैटर्न नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एम्बिग्यूटी को वो दूर कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है सैटर्न वक्री पीरियड की। और जब तक सैटर्न का वक्री पीरियड खत्म होता है ना, ये 11 दिसंबर को, तब तक तो आपकी पूरी इमेज मेकओवर हो चुकी होगी, फाइनेंसेस बेटर हो चुके होंगे, हेल्थ बेटर हो चुकी होगी और रिलेशनशिप भी पहले से बेहतर हो चुके होंगे। इस पीरियड में पूरा अपना जोर लगा दीजिए। 138 दिन का ये पीरियड है, सैटर्न का वक्री पीरियड। खुद को रिफाइन करने के लिए, खुद को तराशने के लिए, इससे अच्छा कोई समय आपके पास आगे नहीं आएगा। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में अपने लगन को मजबूत कीजिए या अपने राशि के लॉर्ड को मजबूत कीजिए, जो कि है गुरु। और गुरु को मजबूत किया जाता है पुखराज पहन के अपनी इंडेक्स फिंगर में, ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। एकादशी का फास्ट आप रख सकते हैं और काफ़ी जरूरी है आप लोगों के लिए एकादशी का फास्ट रखना। विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ जरूर कीजिएगा। सेम टाइम सैटर्न के स्तोत्र भी पढ़िएगा। सैटर्न का एक बड़ा ही पॉपुलर स्तोत्र है जो कि राजा दशरथ जी ने बनाया था, उसको आप रीड कर सकते हैं। इवन दो जो रेमेडीज़ हैं वो आपके ना पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कंसल्टेशन के द्वारा आप जान सकते हैं। तो इस पॉइंट तक अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई भी आपके सवाल हैं या कोई भी आपके डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। क्लासेस अगर आपको चाहिए, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन डेप्थ वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। अगली जो सीरीज़ होने वाली है वो 7.5 के ऊपर ही रहेगी और उसके बाद राहु की सीरीज़ भी लॉन्च करी जाएगी, क्योंकि राहु नक्षत्र बदलने जा रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में आएंगे। मंगल आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस को रूल करते हैं, 9th हाउस को रूल करते हैं। तो कुछ अच्छा होने जा रहा है जिसके बारे में हम और जांच और पड़ताल करेंगे। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, इसी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ इस वीडियो को आप विराम देते हैं और बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।